सरफरोशी की दरिया का पानी है वो, दिल देशभक्ति फौलादी जुबानी है वो। मुमकिन नहीं भुलाना उसके बलिदान को, शान तिरंगे में पहली क्रांति कहानी है वो। दोस्तों, आज हम देश के महान क्रांतिकारक की गाथा सुनेंगे, जिनके द्वारा भड़काई गई क्रांति की ज्वाला से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बुरी तरह से हिल गया था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अग्रगण्य योद्धाओं के रूप में इनका नाम लिया जाता है, जो है मंगल पांडे। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम दिवाकर पांडे तथा माता का नाम श्रीमती अभय रानी था। वे दोनों ही बड़े साधारण विचार के थे। मंगल पांडे जी को अपने घर की रोजी रोटी के लिए युवा अवस्था में ही मजबूरी में अंग्रेजों की फौज में नौकरी करनी पड़ी। सन 1849 में 22 साल की उम्र में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में वे शामिल हो गए। मंगल जी बैरकपुर की सैनिक छावनी में पैदल सेना में एक सिपाही थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वार्थी नीतियों के कारण मंगल पांडे जी के मन में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति पहले से ही नफरत थी, और ये नफरत और ज्यादा बढ़ गई जब कंपनी की सेना ने बंगाल इकाई में एनफील्ड P53 राइफल में नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू किया। इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई थी कि इन कारतूसों को बनाने में गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, जो कि हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए गंभीर और धार्मिक विषय बन गया था। 9 फरवरी 1857 को जब यह कारतूस देशी पैदल सेना को बांटा गया, तब मंगल पांडे जी ने उसे नहीं लिया और इसका विद्रोह जताया। इस बात से गुस्सा हुए अंग्रेज अफसर ने मंगल पांडे से उनके हथियार छीन लिए, उनकी वर्दी उतरवाने का आदेश दिया। मंगल पांडे से उनकी राइफल छीनने के लिए आगे बढ़े अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन पर मंगल पांडे जी ने आक्रमण कर दिया। इस प्रकार संदिग्ध कारतूस का प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के लिए घातक सिद्ध हुआ और मंगल पांडे जी ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया। उन्होंने अपने ही राइफल से अंग्रेज अधिकारी मेजर ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद इन्होंने लेफ्टिनेंट अधिकारी बॉब को भी गोली से मार गिराया। इसके बाद अंग्रेजी सिपाहियों ने मंगल पांडे जी को पकड़ लिया। मंगल पांडे जी द्वारा उठाए गए विद्रोह के एक महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी में भी बगावत हो गई और यह विद्रोह देखते देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गया। 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस क्रांति का बीज 90 साल बाद आजादी के वृक्ष के रूप में तब्दील हो गया। इस विद्रोह में सैनिकों समेत राजा रजवाड़े, किसान और मजदूर भी शामिल हुए और अंग्रेजी हुकूमत को करारा झटका दिया। इससे अंग्रेजों को पता चल गया कि अब भारत पर राज करना उतना आसान नहीं है जितना वे समझ रहे थे। मेजर ह्यूसन और बॉब को मौत के घाट उतारने के बाद मंगल पांडे जी को गिरफ्तार करके उन पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी की सजा सुना दी गई। फैसले के अनुसार 18 अप्रैल का दिन निश्चित किया गया था। मात्र बैरकपुर के जल्लादों ने मंगल पांडे जी के खून से अपने हाथ रंगने से इनकार कर दिया। तब कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाए गए और 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई। भारत के एक वीर पुत्र ने आजादी के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारत सरकार ने बैरकपुर में शहीद मंगल पांडे महाउद्यान का निर्माण किया है तथा 5 अक्टूबर 1884 में मंगल पांडे जी के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। ऐसे महान स्वतंत्रता संग्रामी अग्रदूत की महान गाथा को हमारा कोटि कोटि वंदन। दोस्तों, ऐसे ही महान गाथाएं सुनने के लिए गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, कमेंट द्वारा अपना मत हमें जरूर सूचित कीजिए। धन्यवाद।